हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज योर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे जो पिछला चैप्टर है उसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। मतलब कि क्या होता है, हमारा बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेन्स जो है आर कनेक्टेड। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरल सिस्टम, नर्व एंडिंग। ठीक है, मेरा ब्रेन में कोई भी सिग्नल लेके जाएगा, नर्व्स जो लेके जाएगा उसे हम सेंसरी कहते हैं, न्यूरॉन, और ब्रेन से फिर सिग्नल आएगा। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, उसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो न्यूरल सिस्टम ऐसा है, न्यूरॉन्स का बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पूरा बॉडी में ऑर्गेन्स में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक न्यूरॉन से दूसरा में सिग्नल जाएगा, दूसरा से तीसरा, वेरी फास्ट, बट दे आर शॉर्ट लिव होता है न्यूरल सिस्टम्स। और ये दूसरा बात क्या है कि ये हर सेल्स में आपका प्रेजेंट नहीं रहता। न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग हर सेल में नहीं पहुंच पाता, तो उसको भी तो अपना काम करना है ना, ग्रोथ करवाना है, रेगुलेट करवाना है। हर सेल्स का तो काम होते ही रहता है। तो जहाँ न्यूरॉन्स नहीं पहुंचेगा वहाँ कौन पहुंचता है? तो वहाँ हमारा पहुंचता है ये हार्मोन भैया। ठीक है, सपोज एक सेल है, यहाँ न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग नहीं है, इसे अपना काम करना है, तो यहाँ नेक्स्ट कौन पहुँचेगा इस सेल में? तो यहाँ पहुँचेगा आपका हार्मोन भैया। और ये जो सेल्स है इसका पास होते हैं रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए, और हार्मोन्स आएगा यहाँ, और यहाँ में आके इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा काम, जो कि हम पूरा चैप्टर में इसी को पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे आप बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ नर्व नहीं पहुँच पाए वहाँ पहुँचता है आपका हार्मोन भैया। और हार्मोन बनाता कौन है? तो हार्मोन बनाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो, जिसे आप बोलते हो डक्टलेस ग्लैंड, उनके पास कोई डक्ट नहीं होता, बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं कुछ, बनाते हैं, अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और ब्लड की मदद से वो टारगेट ऑर्गेन्स में पहुंच जाएगा, और टारगेट ऑर्गेन्स के टारगेट सेल में रिसेप्टर्स होगा जो इस हार्मोन को पहचानेगा। अच्छा भैया तुम आए हो, ठीक है चलो ये काम करते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड, जिसका सिक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है। ना व्हाट आर हार्मोन्स? बहुत ही एक एक लाइन समझना जरूरी है इसका डेफिनेशन का। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट होता है एक हार्मोन, तो मेरा पिट्यूटरी ब्रेन में है, वहाँ से रिलीज होकर सपोज एलएच हार्मोन पकड़ते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जाएगा कहाँ है एलएच हार्मोन? आपका मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी में जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट होता तो शरीर में कोई भी पार्ट में वो यूटिलाइज हो जाता ना, ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बन जाता। तो इसलिए कि ये हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, क्योंकि कहीं भी ट्रेवल करो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है। एक्ट ऐसे इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, ठीक है, सेल्स के बीच में मैसेज पहुंचाता है, अच्छा मैं खबर लेके आई हूँ, अब एक्ट करना चालू करो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ प्रोड्यूस इन वेरी नैनोग्राम, बहुत ट्रेस अमाउंट में हार्मोन जो है आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो जैसे कि आपको बता दिया, थोड़ा बेसिक्स दे दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग का न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो कंट्रोल होता है आपका न्यूरॉन से ही। न्यूरॉन से ही सिग्नल आता है पहले एंडोक्राइन ग्लैंड में कि भैया तुम ये हार्मोन बनाओ, तुम वो हार्मोन बनाओ। और वो सिग्नल भेजता कौन है? तो न्यूरल सिस्टम का भेजता है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का डायंसेफेलन फोरब्रेन का पार्ट में होता है, देखेंगे हम उसको। ठीक है, वो भेजेगा सिग्नल आपका एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम आपका हार्मोन बनाएगा और आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट करेगा। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड क्या होता है? ऑब्वियसली क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है, और उसके बदले में आपका हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल आएगा न्यूरल सिस्टम से, कैसे थोड़ा देर में पता चलेगा, तो उस सिग्नल का आने के बदले में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करना चलेगा हार्मोन। एंड हार्मोन्स आर केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो कि ट्रेस अमाउंट में पड़ता है, बता दिया मैंने। अब ये हार्मोन्स कुछ ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, दिस आर ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पर अगर मैं बात करूँ हार्ट का, तो क्या हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? जी नहीं, हार्ट का तो मेन काम है रेगुलेटिंग, ब्लड सर्कुलेशन करवाना, ठीक है, पंपिंग करवा के। किडनी का काम है मेन एक्सक्रीशन करवाना, बट उनके साथ साथ वो कुछ और हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है, किडनी। सो इसलिए जो मेन जिसका काम ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करना, उसे आप बोलते हो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड इसे आप बोलते हो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हार्ट हमने सर्कुलेशन में पढ़ा, एक हार्मोन सीक्रेट करता है हार्ट का, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि आपका ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा और ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, प्रेशर कम गया। किडनी से एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन, जो इरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। एंड जीआई ट्रैक्ट से बहुत एंजाइम होता है, जैसे सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एंडिंग में पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
उसके अलावा कोई कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो आपका कुछ सिक्रीशन करेंगे। ये सेल्स हो गया, सपोज ये कुछ सिक्रीशन करेगा और जो कि आपका उसी सेल्स का या अगल बगल वाले सेल्स का ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में, रीजनरेशन में, डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। तो कुछ सेल्स भी आपका हार्मोन्स बनाते हैं। सो देखेंगे इसको भी थोड़े एंडिंग पार्ट में। सो अब आ जाते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं हम हाइपोथैलेमस से, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस क्या है? ये तो ऑब्वियसली कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन न्यूरन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फिगर से अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आपको। सो हाइपोथैलेमस बेसिकली कहाँ लोकेशन है? तो लोअर पार्ट, लोअर मतलब डायनसेफेलॉन फोरब्रेन का पार्ट है, उसका बेस में रहता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब कम, थैलेमस मतलब ये थैलेमस का नीचे होता है। फोरब्रेन का 3 रीजन होता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपका कुछ सेल्स होते हैं जिसे आप बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं वो, ठीक है, और वो सीक्रेट करेंगे हार्मोन्स। आपका हार्मोन्स न्यूरॉन्स में प्रोड्यूस होता है, एक्सोन के थ्रू से आएगा और एक्सोन नर्व एंडिंग से आपका चला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस 2 प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करता है। एक तो होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी को, देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये बेसिकली पूरा बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हमारे बॉडी का, और ये उसका भी बाप है। सो इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो ये बहुत सारा हार्मोन ऐसा भेजेगा पिट्यूटरी को जो बोलेगा कि अगर रिलीजिंग हार्मोन भेजा मतलब पॉजिटिव हार्मोन कि पिट्यूटरी तुम ये बनाओ, और ये अगर ओवर सीक्रेशन होने से ये इनिबिटरी हार्मोन भी भेजता है कि पिट्यूटरी भैया अब मत बनाओ भैया, शरीर में ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा जो कि पिट्यूटरी में एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन करो, तो पॉजिटिव हार्मोन है। आपका शरीर में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया तो आप तो आसमान को छू लोगे ना। तो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपका ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, अपने आप तो कम नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर तो लगा है नहीं बॉडी में, तो उसे ग्रोथ हार्मोन जो आपका सीक्रेट हो रहा है उसे कौन इनहिबिट करेगा? तो हाइपोथैलेमस से आता है। और दूसरा प्रकार का हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे सोमाटोस्टेटिन कहते हैं, ये आपका ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। क्यों हो गया भैया, इसको आसमान में पहुंचाओगे क्या लंबाई करके? तो इसलिए 2 प्रकार का हार्मोन होता है। एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो रिलीज करवाएगा, इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस जब रिलीज करेगा मतलब समझ लो भैया रोकने वाला है। इसलिए हम इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी का भी बाप है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड देख लीजिए बढ़िया से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एक फिगर है ऐसा करके जिसमें एक ही में आपका टेस्टिस और ओवरी दिखा के रख दिया जस्ट समझने के लिए। लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड किडनी का ऊपर होता है, आपका थाइमस यहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है। लोकेशन देख लीजिएगा, कभी लेबलिंग पूछ दिया तो ABCD करके, ठीक है। इस ग्लैंड को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि हाइपोथैलेमस मैंने बोला, यहाँ आपका प्रेजेंस होता है कुछ सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सीक्रेट करने वाले, ठीक है, जो कि सीक्रेट करेगा आपका फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। उसके अलावा ये और 2 हार्मोन बनता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो कि थोड़ी देर में पता चलेगा। तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी हार्मोन्स को कि अरे भैया तू सीक्रेट कर पिट्यूटरी भैया। जैसे जीएनआरएच आया तो आपका पिट्यूटरी रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, LH एंड FSH। इनहिबिटिंग हार्मोन रोकेगा भैया रुक जा और रिलीज मत कर पिट्यूटरी भैया। तो सोमाटोस्टेटिन अगर हाइपोथैलेमस से आया तो पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन का रिलीज को इनहिबिट कर देगा। और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन 2 हार्मोन है जो कि आपका ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही बनाते हैं। ये आपका एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होता है, रिस्टोर हो जाता है आपका पिट्यूटरी में। मतलब कि बात क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए पिट्यूटरी में पता चलेगा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये आपका एक बोनी केविटी, ब्रेन में एक केविटी होता है जिसे आप बोलते हो सेला टर्सिका, वहाँ में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी आपका हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है एक स्टाल्क के साथ। दिस इज द फिगर, एनसीईआरटी बुक में है। ये स्टाल्क है, मतलब ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है पिट्यूटरी, ये आपस में जुड़े हुए हैं स्टाल्क के साथ, स्टाल्क, ठीक है। सो स्टाल्क है। उसका बाद क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का आपका 2 पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका एंटीरियर पार्ट होता है, आगे पार्ट, और एक पीछे तरफ में होगा तो पीछे का पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट का फादर 2 पार्ट होता है, पर्स डिस्टलिस एंड पर्स इंटरमीडिया। बट इन केस ऑफ ह्यूमन आप पर्स डिस्टलिस और पर्स इंटरमीडिया को
आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दे आर वेरी क्लोजली मर्ज, बट अदर मेमल्स में ये अलग अलग थोड़ा होता है, बट दे आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ए फॉर एंटीरियर तो ए फॉर एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। वाई न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो अभी आपको बताता हूँ। देखिए देखिए ये है आपका फिगर पिट्यूटरी का, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पीछे वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन बनाएंगे और अपना नर्व एंडिंग से इनके सब एंटीरियर पिट्यूटरी ये अपना हार्मोन बनाया, एक्सोन से आया नर्व का, और अपना नर्व एंडिंग से इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को दिया। और एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब दो ऑर्गन का बीच में वेन्स का कनेक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। यहाँ हार्ट का कोई पंपिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम होता है जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी में ला देगा। बट इन केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम नहीं होता वहाँ, तो वहाँ जो न्यूरॉन्स होता है डायरेक्टली घुस जाता है ऐसा, और अपना हार्मोन, वो न्यूरॉन्स जो है आपका अपना हार्मोन डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल देगा, पोर्टल सिस्टम को लेके नहीं जाएगा। और ये आपका बनाएगा, नाव से याद रख लेना, न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्ट। इसलिए सिंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है तो इसलिए न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये दो हार्मोन बनाता है, याद रखना नाव से, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन कहते हो, एंड ओ से ऑक्सीटोसिन। क्या काम है अभी मैं ट्रिक से बता दूंगा अभी। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है सब अभी ट्रिक से पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये है पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर का ही पार्ट। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ, डोंट वरी। थोड़ा सा गौर कीजिएगा ट्रिक को। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हो, जो कि पिट्यूटरी का 70% कंसिस्ट करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हो या पर्स नर्वोसा भी कहते हो। एंटीरियर पिट्यूटरी का फिर दो पार्ट है, पर्स डिस्टलिस एंड पर्स इंटरमीडिया, एंड दिस बोथ एंटीरियर पिट्यूटरी का अलग अलग पार्ट अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, जैसे केटीएम में झंडा लेके 15 अगस्त के दिन में जाते हैं बाइकर सब, है कि नहीं, तो अब याद रखोगा फ्लैग, नॉट केटीएम, अब याद रखोगा पीटीएम, याद रख लेना भाई। ठीक है, जैसे पीएमटी एग्जाम होता है वैसे याद रख लेना पीटीएम। झंडा लेके जा रहे हैं पर बाइक केटीएम नहीं है, बाइक है पीटीएम, फ्लैग पीटीएम। क्या है मैं बताऊंगा। आपका एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन सीक्रेट करता है, 7, जिसमें से 6 जो है आपका फ्लैग पीटी 6 हार्मोन है। क्या है बताऊंगा अभी मैं, जो कि आपका कौन सीक्रेट करेगा, पर्स डिस्टलिस। और लास्ट का जो एम है वो कौन सीक्रेट करेगा, आपका इंटरमीडिया में एम आ रहा है मीडिया, तो एम मतलब कौन, आपका पर्स इंटरमीडिया सीक्रेट करेगा। एफ से हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पर्स डिस्टलिस बनाएगा, एफ से हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस से हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जी से हो गया ग्रोथ हार्मोन, पी से हो गया प्रोलेक्टिन, एंड टी से हो गया आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एम से हो गया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काम और फंक्शन सब बताऊंगा, डोंट वरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑलरेडी मैंने बताया, ये 25% कंसिस्ट करेगा। और इसका ट्रिक है नाव, बोट होता है ना नाव। नाव का ए से आपका एडीएच एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हो, एंड ओ से आपका ऑक्सीटोसिन। चलिए भैया अब इसका 1 बाय 1 मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। एफ से आपका क्या हार्मोन सीक्रेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका काम क्या होता है, तो मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि मेल में आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाएगा। एफएसएच, एस से याद रखना, सर्टोली सेल मेक करके एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा एंड्रोजन नहीं, कुछ ऐसा फैक्टर्स का सिक्रेशन कराता है जो एसेंशियल होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल में। और फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। फीमेल तो पता है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रूम में, और फीमेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नीचे आएगा, ऐसे, ओके यहाँ मिस्टेक हो गया, एंड मेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्विक रिवीजन के लिए बस मैं इसलिए लिख दिया था कि आपका एक झटके में रिवीजन हो। फ्लैग, एल से आपका आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेल में ये क्या करता है, एल से लेडिक सेल मेक करके एंड्रोजन का सिंथेसिस करवाएगा, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। डिटेल्स में इसके बारे में सब कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा दिया है, देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना उस चैप्टर को। एंड फीमेल में क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ड्यूरिंग ओवुलेशन 14 नंबर डे में एलएच चार्ज होता है, तो क्या करवाएगा, ये आपको ओवुलेशन करवाता है। प्लस ओवुलेशन होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। ठीक है, और उस कॉर्पस ल्यूटियम को भी ये एलएच मेंटेन करके रखता है। ये सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात है। अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, 1 शॉर्ट वीडियो।
ठीक है। नाउ ए से क्या आपका फ्लैग का ऐसे एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक एसी। तो देखना ये एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड है जिसका आउटर पार्ट को बोलते हो कोर्टेक्स, इनर कोमेडुला। तो कोर्टेक्स में से हार्मोन का सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करेगा। ये जाएगा पिट्यूटरी से कोर्टेक्स में एक्ट करेगा कि भैया हार्मोन बना। क्या हार्मोन थोड़ी देर में देखेंगे। जी से आ गया ग्रोथ हार्मोन। सो इसमें बहुत कहानी है, ध्यान देना है। अब आपका ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हुआ तो आप कुटिया बन जाओगे, बौना जिसे बोलोगे। अगर हाइपो सीक्रेशन हो, हाइपो मतलब कम, तो डार्फिज्म होगा। अगर हाइपर सीक्रेशन हो गया ज़्यादा तो क्या होगा, अब बन जाओगे एकदम बड़े जाइंट बन जाओगे। ठीक है। सो अगर चिल्ड्रन में अगर हाइपर सीक्रेशन है बच्चे में, तो बच्चा बड़ा होते बहुत बड़ा बन जाएगा, ग्रेट खली की तरह। डेट इज जाइगेंटिज्म, तब आप उसे बोलोगे डिसऑर्डर को। ठीक है। और अगर एडल्ट के केस में जो 15-20 साल के हो गए, उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन तभी अगर ज़्यादा सीक्रेशन आए तो मुख जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो उसे आप बोलते हो एडल्ट में अगर हाइपर सीक्रेशन हुआ तो उस बीमारी को बोलोगे डिसऑर्डर को एक्रोमेगली। फेसेस ब्रॉड हो जाता है और ये काफ़ी मतलब अननोटिस रहता है, पता ही नहीं चलता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। फेस थोड़ा बड़ा होगा, कोई नहीं, इस शेप में आ जाएगा, बट पता ही नहीं चल पाता है। तो ये अनडायग्निस रहता है बहुत समय तक। फ्लैग का पी से आ गया आपका पीटी से, पी से आ गया प्रोलैक्टिन। लैक्टिन मतलब लैक्टोस, लैक्टोस मतलब मिल्क शुगर। तो मेमोरी ग्लैंड और मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में। टी से आ गया आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये हार्मोन पिट्यूटरी से जाकर थायराइड ग्लैंड में जाएगा और बोलेगा भाई थायराइड हार्मोन बना। आपका एम से आ गया लास्ट पार्ट, एम मतलब इंटरमीडिया। देखो पार्ट्स इंटरमीडिया बनाएगा। क्या हार्मोन बनाएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट। और वो जाके एक्ट करेगा ये हार्मोन, मेलानोसाइट कुछ सेल्स होते हैं वहाँ, ताकि वो हार्मोन बनाए आपका मेलानिन। क्या हार्मोन बनाएगा ये, मेलानिन। और मेलानिन याद रखना आपका पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करता है। कोई काला, कोई गोरा, कोई पीला नॉट पीला। ठीक है। जो भी कलर पिगमेंटेशन होता है उसके लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा बॉडी का मेलानिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। सो देखो इससे आप आराम से आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, फंक्शन भी बढ़िया से दिया हुआ है। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो इसका भी एकदम ट्रिक है नाम। सो ए डेट इज वेसोप्रेसिन या एंटीडियूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होगा, ये आपका हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द डेंसिटी ऑफ किडनी। ठीक है। आपका अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, पानी आपका बॉडी से बहुत जा रहा है, तो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को ये हार्मोन रिलीज होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर ये हार्मोन आपका कम सीक्रेट हो रहा है, अगर इसका हाइपो सीक्रेट हो रहा है, तो आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता रहेगा। उसे हम ड्यूरेसिस कहते हैं। क्या, ड्यूरेसिस, क्योंकि आपका वो रोक ही नहीं रहा है, आपका रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहा है, तो आपका यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है। तो उस बीमारी को, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन से एक डिसऑर्डर होता है जिसे आप बोलते हो डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, इसे बोलते हो ड्यूरेसिस। इसलिए वेसोप्रेसिन को हम इस ड्यूरेसिस को रोकने वाला एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस से कंफ्यूज मत कर लेना भैया। डायबिटीज मेलिटस जो है वो डायबिटीज़ वाला बात है, इंसुलिन का बात कर रही है। ठीक है। इंसुलिन अगर कम हो गया तो आपका डायबिटीज़ मेलिटस होगा। तो बहुत कन्फ्यूजन है, एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस देखते ही सब समझते हैं इंसुलिन का बात है, पर इसका दिस इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ योर वेसोप्रेसिन और एडीएच। ना सेकेंड है ऑक्सीटोसिन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या करता है, यूटेराइन में आपका स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, बेबी डिलीवरी, तभी बच्चा का डिलीवरी होगा। ठीक है। उसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ भी स्मूथ मसल होता है, उसको भी कॉन्ट्रैक्शन करवा के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन में आपका ऑक्सीटोसिन हेल्प करवाएगा। सो गाइस, इतना लंबा पार्ट और इतना ट्रिक से हम लोग का आराम से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आराम से ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको बस फिगर डिसऑर्डर समझाने के लिए बताऊंगा। ऑलराइट। सो देखो पार्ट्स इंटरमीडिया क्या बनाता है ऑलरेडी आपको पता है, फ्लैग पीटी। ठीक है। सो वही सब है, सारा फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सो आप देख लो, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गए तो ये जाइगेंटिज्म और ये बच्चा जो है डॉर्फिज्म। एक्रोमेगली का आप बस देख लो, ये है, अगर एडल्ट में होने लगे तो एक्रोमेगली। ठीक है। सो ये आपका डिसफिगरमेंट हो जाता है फेस का, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो डेथ भी हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसका। ठीक है। और अनडिटेक्टेड रहता है बहुत सालों के लिए। और आपका प्रोलैक्टिन सब बता दिया है मैंने, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सब बता दिया किसको हेल्प करवाएगा। ठीक है। एफएसएच मेल फीमेल में क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल और फीमेल में क्या करवाएगा, ऑलरेडी हमने शॉर्ट ट्रिक से देख लिया।
एंड आपका पार्श इंटरमीडिएट एक हार्मोन बनाता है जो कि आपका है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ह्यूमन में इंटरमीडिएट और डिस्टलिस मर्ज होते हैं, ऑलरेडी बता दिया है। MSH एक्ट करेगा मेलानोसाइट में जो कि मेलानिन बनाएगा जो कि स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करवाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 हार्मोन बनाएगा, ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्मूथ मसल का, और वेसोप्रेसिन जो है रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और हाइपोसिक्रेशन हो गया तो आपका डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी पाइनियल ग्लैंड। मैं चाहता तो सिर्फ यही नोट्स आपको समझा के क्लियर कर सकता था, बट मैं ये करके वहाँ फिर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक ही चीज़ में ही 2 बार बोल रहा हूँ। तो एक ही चीज़ आप 2 बार सुन के आप 2 बार सोच रहे हो, और फिर आप खुद पढ़ोगे 3 बार और रिवीजन मारोगे 4 बार। तो एक ही चीज़ जितना बार जब चलते रहेगा ना तो खोपड़ी में बैठ जाएगा। ना होता है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ लोका रहता है तो याद रखना डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में होता है, ठीक है। वेंट्रल एंड डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में रहेगा। ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलानिन वो सीक्रेट करेगा। MSH ये मेलाटोनिन होता है, ठीक है। सो इसका मेन काम होता है आपका स्लीप वेक साइकिल। जैसे आप कब सोते हो कब उठते हो, आप जो करते रहोगे, आप रोज़ 10 बजे सो 4 बजे उठो। सो देखना कुछ दिन बाद आपका 4 बजे आपका ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगा। तो ये जो साइकिल हो रहा है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बॉडी में क्या कैलेंडर लगा हुआ है कि 28 दिन बाद ही ओवुलेशन मतलब साइकिल स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, और 14 दिन में ओवुलेशन होने लगता है। हाँ, वो मंथ गिनती करता है क्या? नहीं ना। तो इस जो साइकिल होता है बॉडी में वो हेल्प करता है आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो कि पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। और वो आपका स्लीप वेक साइकिल कब सोते हो कब उठते हो। तो इसलिए यू कैन एडजस्ट योर बॉडी। हम कहते हैं ना आप ऐसा करो 1 हफ्ता 1 महीना 21 दिन 20 दिन आपका हैबिट बन जाएगा। यू कैन एडजस्ट एवरीथिंग। आपका मेलाटोनिन जो है वो एडजस्ट करेगा आपका बॉडी को, सर्कल को। तो ये स्लीप वेक साइकिल जो आपका 24 घंटा का साइकिल है उसे ही आप बोलते हो सर्कैडियन रिदम। तो सर्कैडियन रिदम के लिए आपका मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, बहुत काम है इसका, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। पर मेटाबॉलिज्म में मेन हेल्प करता है आपका थायराइड हार्मोन, ध्यान रखना है। ये भी साइड पार्ट हेल्प करता है। पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत, पर मेन पिगमेंटेशन में हेल्प कौन करेगा? आपका मेलानिन। और ये एंटीगोनाडल हार्मोन है, गोनेट का हार्मोन का सिक्रेशन को रोकता है। टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। सो काफ़ी सिंपल सा बातें हैं, ठीक है। सो ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, 24 आवर साइकिल रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल, सर्कैडियन रिदम बोलते हो, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है। और याद रखना डिफेंस में भी ये प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। तो आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है। सो थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेसिकली? ये सब बाइलोब्ड होता है, ऐसा 2 लोब्ड होता है। ये वेंट्रल दिखा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और आपस में जुड़े रहते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे आप बोलते हो क्या? इस्थमस बोलते हो, इस्थमस। और इसी चीज़ को आप जब डोर्सली देखो, पीछे तरफ से अगर आप देखोगे, सॉरी इधर ऐसा होगा, पीछे तरफ से आप देखने से यहाँ आपको दिखा देगा 4 लोब जैसा स्ट्रक्चर, छोटा छोटा लोब। तो ये तो हो गया थायराइड ग्लैंड, और ये जो छोटा छोटा 4 लोब दिखाई देगा उसे आप बोलोगे पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड का ही डोर्सल साइड में होता है। सो 2 लोब्स इंक्लूड करता है। और अदर साइड ऑफ ट्रैकिया इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू। थायराइड ग्लैंड में आपका ऐसा फॉलिकल्स होते हैं, और उसका अंदर में जो है वो टिश्यूज़ कहते हैं, आप स्टोमा होता है, स्टोमा टिश्यू। फॉलिकल्स में आपका फॉलिकुलर सेल होता है जो कि हार्मोन सीक्रेट करेगा, T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। मैं यही बता रहा हूँ। देखो T4 मतलब जिसे थायरोक्सिन भी कहते हो, 4 मतलब ये 4 आयोडीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं यहाँ, ठीक है। डेट इज इसका है टेट्रा आइडोथायरोनिन नाम। T3 मतलब ट्राइड आइडोथायरोनिन, 3 आयोडीन इन्वॉल्व होता है। सर बेसिकली क्या होता है? देखो T3 है ना, ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, स्मॉल अमाउंट, पर इट इज़ मोर एक्टिव फॉर्म। सो छोटा पे एक बड़ा धमाका। और T4 जो होता है ज़्यादा अमाउंट में बनता है, पर अल्टीमेटली मोस्ट एक्टिव फॉर्म T3 है। तो ये T4 भी आपका T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है, और आपका बॉडी में बहुत सारा फंक्शन रेगुलेट करता है जो देखेंगे। उसके अलावा और एक हार्मोन बनता है थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन से पता चला कैल्शियम का साथ रिलेटेड है। थायरोकैल्सिटोनिन आपका क्या करता है? आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल्स को कम करता है। अगर आपके मेरे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो मेरा मतलब ये क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड में सिग्नल चला जाएगा, हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस TSH रिलीज, मतलब हाइपोथैलेमस से न्यूरल सिग्नल आएगा जो पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया तू सीक्रेट कर थायरोकैल्सिटोनिन। क्यों? क्योंकि बॉडी में कैल्शियम हो गया है ज़्यादा ब्लड में, उसको तुमको करना है कम। कैसे कम करेगा? तो कैल्शियम को डिपोजिशन करवाने लगेगा बोन में, जिसकी वजह से बोन स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया हार्मोन।
हाइपो मतलब कैल्शियम कम कर रहा है, या फिर बोन में डिपोजिशन करके बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसे हम कहते हैं बोन स्ट्रेथनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, सो सारा चीज़ यहीं बता दिया अभी मैं। चलो देखते हैं। तो आपका T3 T4 का काम क्या होता है, ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी आपका बॉडी में जा रहा है उसका टूटना, मेटाबॉलिज्म होना, उसको ये रेगुलेट करता है BMR। थायराइड ग्लैंड भाई हर तरफ में इसका हाथ है, हर चीज़ में ये करता है। देखो फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एंड दे सपोर्ट RBC फॉर्मेशन, सपोर्ट करता है RBC फॉर्मेशन में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का, BMR ऑलरेडी बता दिया, एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है बॉडी में। सो इसका डाइवर्स फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, और ये क्या करता है, एक थायरोकैल्सिटोनिन आपका जो है एक प्रोटीन हार्मोन है जो लोअर करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल, इसलिए आप हाइपोथायरॉइड हार्मोन भी उसे कहते हैं, हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन। और आयोडीन काफ़ी इसेंशियल है, ऑलरेडी हमने देखा ट्राइथाइडोआयोडीन, टेट्राथाइडोआयोडीन फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। और अगर आपके बॉडी में थायराइड आयोडीन नहीं रहा तो आपका बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगा, आयोडीन डिफिशियंसी, और आयोडीन डिफिशियंसी होने की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाएगा, उसे बोलते हैं आप गोइटर। ठीक है, सो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड एज गोइटर। ठीक है, और एडल्ट वुमेन में अगर थायराइड का कमी हो रहा है, आयोडीन का कमी है, तो थायराइड हार्मोन में कमी होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। और अगर आपका हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब आयोडीन कम हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा ना वो उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा उसका, थायराइड ग्लैंड नहीं होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ काफ़ी कम होता है, बच्चा छोटा, बहुत छोटा होता है, उसे आप बोलते हो क्रिएटिनिज्म, याद रखना। ठीक है, फीटस में जो होगा हाइपोथायरॉइडिज्म से क्रिएटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन होगा, ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, एबनॉर्मल स्किन, गूंगा बहरा, डेफ, म्यूटिज्म, ये सब वो सब बच्चे पैदा होते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है ना, अगर आपका एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी ख़त्म होगा तो मैं स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, वेट। ऑलराइट, तो हाइपरथायरॉइडिज्म से देखो, अभी हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड आयोडीन कमी होने में से आपका थायराइड सिक्रेशन कम होता है। ठीक है, फिगर को देख कर डरो मत, पता चलेगा क्या बीमारी है। जिसकी वजह से आपका गोइटर होता है। वो क्यों होता है, देखो किसी चीज़ का कम सिक्रेशन होता है तो वो ग्लैंड तो छोटा होना चाहिए ना, क्यों बढ़ रहा है। तो थायराइड का केस में क्या होता है, आपका थायराइड को बहुत जगह सिक्रेशन करना होता है। इफ़ दिस इज थायराइड ग्लैंड, इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट देखना है आपको, RBC को सपोर्ट करना है, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड बनाएगा। पर आयोडीन कम होने का वजह से थायराइड हार्मोन जो है कम बनता है। पर वो हार्मोन कम बनने से भी दे ट्राई कि हम और ज़्यादा हार्मोन बनाएं, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है, ये भी फंक्शन देखना है, हर फंक्शन देखना है, जिसके वजह से बॉडी का चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ज़बरदस्ती। ठीक है नहीं, पर बनाने का कोशिश कर रहे और साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हाइपो से आपका साइज ग्लैंड जो है बढ़ता है, गोइटर बोलते हैं। और अगर आपका थायराइड ग्लैंड में सपोज आपका थायराइड, आपका जो हाइपरथायरॉइडिज्म अभी आ गया था, हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब ज़्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है। ये क्या हो सकता है आपका, अगर आपका थायराइड ग्लैंड में सपोज कैंसर हो गया, कैंसर होने से क्या होता है, कैंसर मतलब आपका द सेल्स विच हैव अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से बहुत सारा सेल बनेगा थायराइड ग्लैंड का सेल्स, और थायराइड ग्लैंड का सेल्स बहुत सारा से दुनिया भर का सारा सेल्स आपका थायराइड हार्मोन बनाएगा, और थायराइड हार्मोन बनने से क्या होगा, ज़्यादा बन रहा है ना, और वो टाइट हो जाता है, थायराइड कैंसर बनने से ट्यूमर बन जाता है ना, और उसके वजह से भी आपका हाइपोथायरॉइडिज्म का वजह से भी आपका थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है। ठीक है, सो इट इज़ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स और द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और इसे आप क्या बोलते हो, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। गोइटर मतलब हाइपो, और हाइपर का होने की वजह से उसे बोलते हो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो रहा है, बट अभी इसमें एनलार्जमेंट क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्यूमर, कैंसर बन के ट्यूमर होकर आपका एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आपका ओवर सिक्रेशन होता है, तो आपका आईबॉल हो देखो बाहर आ रहा है, वो डरा नहीं रहे, उनका नेचुरली वो बाहर आ चुका है, आईबॉल्स बाहर आ जाते हैं, BMR बढ़ जाता है, हर चीज़ का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, चाहिए नहीं फिर भी मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। और आपका बॉडी में जब किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म बिना ज़रूरत का बढ़ता है तो आपका बॉडी में कुछ स्टोर ही नहीं रहेगा एनर्जी, जिसकी वजह से आपका वेट लूज हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपके बॉडी में 10 ग्लूकोज है, 10 ग्लूकोज है, सपोज आपने एक ग्लूकोज वाला काम किया
तो नो ग्लूकोज आपके बॉडी में ग्लाइकोजन बन के स्टोर रहता है, आपके काम आएगा बाद में, आप जब फास्टिंग करो, दौड़ो, तब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा। बट जब आपका BMR बढ़ चुका है तो वो 10 ग्लूकोज को भी यूटिलाइज कर लेगा और आप उस एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो आपका बॉडी नो ग्लाइकोजन, मतलब आप वीक हो रहे हो, तो वेट लॉस हो जाता है। BMR बढ़ने से आपका वेट लॉस होता है और BMR कमने से मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, सारा बॉडी में स्टोर्ड हो रहा है, तो वेट गेन होता है। इस कंसेप्ट को समझिए। सो इस डिजीज़ को आप बोलते हो ग्रेव डिजीज़। तो सिम्टम्स क्या है? ग्रेव मतलब मुर्दे, ठीक है, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में क्या होता है? मरे हुए तो लग ही रहे, आँख निकल चुका है, ठीक है। और आपका क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, BMR बढ़ गया, वेट लॉस हो गया, वेट लॉस मतलब सूख जाएगा। सो ग्रेव डिजीज़ के सिम्टम्स याद रखिएगा, ड्यू टू योर हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑलराइट, और थायरोकेल्सिटोनिन का तो बात बता ही दिया मैंने ना। पाराथायरॉयड ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ में? बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। इस तरीके से देखिए, ये डोर्सल साइड दिखा रहा है, ठीक है। 1 पेयर, एक लोब में आपका 1 पेयर प्रेजेंट है। ये सीक्रेट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन। थायरोकेल्सिटोनिन एंड पाराथायरॉयड हार्मोन दोनों पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पाराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? आपका ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। क्या करता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। अगर मेरे बॉडी में ज़्यादा ही कैल्शियम लेवल कमी हो गया तो सिग्नल आएगा, थायराइड पाराथायरॉयड हार्मोन बनाएगा, आपका पाराथायरॉयड ग्लैंड बनाएगा पाराथायरॉयड हार्मोन, जो कि मेरे बॉडी में कैल्शियम बढ़ाएगा। कहाँ से बढ़ाएगा? इसका काम है बढ़ाना से। तो बोन को डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन करेगा, बोन्स को तोड़ना चालू करेगा, ताकि बोन से आपका जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो ब्लड में जाए, ठीक है। और आपका इसका काम बढ़ाना है, तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स में किडनी का प्लस एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किडनी का रीएब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ताकि ब्लड में आए भाई, क्योंकि इसका काम ही है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। और ज़्यादा जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो फिर से आएगा आपका अपोजिट वाला, थायरोकेल्सिटोनिन वो कम आएगा। सो थायरोकेल्सिटोनिन एंड पाराथायरॉयड हार्मोन बोथ आर एंटागोनिस्ट। एक आपका थायरोकेल्सिटोनिन कमाता है ब्लड में बाय डिपोजिशन इन बोन, तो आपका पाराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है बोन्स को तोड़ के। सो दोनों जब एक से दूसरा अपोजिट में काम करता है, उसे आप बोलते हो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। सो ये क्या करता है? कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड में, इसलिए इसे आप हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हो। हाइपर मतलब ज़्यादा। बोन रीएब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगा? बोन को रिजॉर्प्शन कराएगा। रिजॉर्प्शन मतलब डीमिनरलाइजेशन, बोन को तोड़ना चालू करवाएगा। प्लस ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से, और एब्जॉर्प्शन करवाना चालू करेगा डाइजेस्टिव फूड से, एलिमेंट्री कैनल से, क्योंकि इसका काम है कैल्शियम बढ़ाना है, बढ़ाते रहेगा। तो अलॉन्ग विथ योर थायरोकेल्सिटोनिन, ये कैल्शियम बॉडी में बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया तो थायरोकेल्सिटोनिन आपका कम कर देगा, और कम हो गया तो पाराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा देगा। सो बस वही थायरोकेल्सिटोनिन आपका क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। कैसे? कैल्शियम को डिपोजिशन करवाएगा बोन में। उसके अलावा BMR को तो रेगुलेट करता है, डेट इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म। सिंस कैल्शियम को कम करता है तो इसे हाइपो ग्लाइसेमिक नहीं होगा, कैल्शियमिक होगा, ठीक है। हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। बोन में डिपोजिट करता है तो इसे बोन स्ट्रॉन्ग कर, बोन स्ट्रेथनिंग हार्मोन भी कहते हैं। और आपका ये जो है पाराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो बोन को कमज़ोर करता है, तो इसलिए इसे डीमिनरलाइजेशन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है तो आपका हाइपर कैल्शियमिक, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, नॉन ग्लाइसेमिक, कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट आएंगे अब हम आपका आई थिंक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हो गया थाइमस। सो थाइमस को देखिए, थाइमस जो है आपका, ये बेसिकली क्या होता है? इसका ओरिजिन याद रखिएगा, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है, एंडोडर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है। और ये एक ऐसा हार्मोन है, थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जिसका साइज उम्र के साथ रिड्यूस होते जाता है, ठीक है। और थाइमस आपका एक हार्मोन सीक्रेट करता है, थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करवाएगा? आपका हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। जो टी सेल्स आपका बोन मैरो में बनेगा ना, बोन मैरो में बनने के बाद वो मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है थाइमस में। कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस थाइमोसिन, ठीक है। और टी सेल्स क्या करेगा? टी सेल्स आपका बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बाय किलिंग दी पैथोजन। सो टी सेल्स खुद मार रहा है पैथोजन को, तो इससे जो इम्यूनिटी मिलेगा उसे आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। उसके साथ टी सेल्स आपका बी सेल्स, बी एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट। तो टी सेल्स आपका बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल देता है कि बी लिम्फोसाइट भैया बॉडी में दुश्मन आ चुका है, आप कुछ करो। तो उसके रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी बनाता है और ब्लड में रिलीज कर देता है। और उस ऐसा इम्यूनिटी को आप बोलते हो, सिंस ब्लड में एंटीबॉडी जाके फाइट कर रहा है पैथोजन को और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप बोलते हो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बढ़िया से है। यहाँ बस एक थोड़ा सा रफ आइडिया दिया, वीडियो देख लीजिएगा, बना कर रखा हुआ है। सो ठीक है, ऐसा काम करता है। सो थायराइड थाइमस उम्र के साथ कम होते जाता है। तो इतना बड़ा है अगर बर्थ के समय में, तो थाइमोसिन ज़्यादा है तो ज़्यादा टी सेल्स बनेगा, तो ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगा। उम्र के साथ कम होते जाता है। तो जब छोटा हो गया साइज, तो थाइमोसिन हार्मोन भी कम सीक्रेट होगा, बनेगा, और कम उनसे टी सेल्स कम मेचुरेशन होगा, और टी सेल्स कम मेचुरेशन से कम फाइट करेगा इन्फेक्शन से। तो इसलिए बूढ़े लोगों को बीमारी होता रहता है, क्योंकि उनका थाइमस का हार्मोन ग्लैंड जो है काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है, सो इसका साइज जो है रिड्यूसेस विद एज, दैट इज डिजेनरेशन। पूरा चीज़ मैंने समझा दिया। सो ये बाइलोब्ड ऑर्गन होता है। इसका लोकेशन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको फिगर से याद रह जाएगा। देखो, ये होता है आपका थाइमस, यहाँ होता है 2 लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के आगे। सो हार्ट ये अगर उसके आगे, तो ये हार्ट के लिए क्या पर्सन होगा, आपका वेंट्रल होगा। तो वही है बिहाइंड स्टर्नम बिटवीन 2 लंग्स एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, हार्ट का आर्टरी के साइड में। फंक्शन ऑलरेडी बता दिया। थाइमोसिन का फंक्शन, थाइमस ग्लैंड जो बनाता है थाइमोसिन हार्मोन, कि टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करवा के इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे सेल मेडिएटेड बोलते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल्स पढ़ा के रखा हुआ है। और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बी सेल को बोलता है भैया एंटीबॉडी बना, और वो ब्लड में रिलीज होकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। उम्र के साथ इसका डिजेनरेशन होता जाता है, तो थाइमोसिन भी कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है और काफ़ी बीमार पड़ते हैं। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। ये टोपी की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, 1 पेयर में होता है, हर किडनी में एक करके। सो 1 पेयर किडनी तो 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसका 2 पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हमेशा याद रखना, हमेशा हम कभी भी किसी चीज़ का आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर को मेडुला। सो आउटर पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हो, इनर को मेडुला। ये आउटर पार्ट में फिर से 3 लेयर होते हैं। दिस आउटर पार्ट हैज़ फर्दर 3 लेयर। इस तरीके से 3 लेयर होंगे आउटर पार्ट में, कॉर्टेक्स में, जिसे, और वो तीनों अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करेंगे, जिसे मैं सारा ट्रिक से समझा दूंगा 1 मिनट में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में फर्दर 3 लेयर होता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनता है उसे बेसिकली आप बोलते हो, कॉर्टेक्स है तो कॉर्टिकोइड्स बोलते हो। क्या क्या हार्मोन क्या काम है सब बताऊंगा अभी। ठीक है, सो चलिए बताता हूँ। सो आइए अभी आपको मैं सब चीज़ क्लियर कराता हूँ। सो ये आपका 1 पेयर प्रेजेंट होता है कहाँ, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में। तो इसका 2 पार्ट होता है, बाहर का आप बोलते हो कॉर्टेक्स, अंदर वाले को आप क्या बोलते हो, मेडुला। अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है। सो कॉर्टेक्स में फिर मैंने क्या बोला, आपका 3 रीजन होता है। ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, उसका अगर हाइपोसिक्रेशन होने से एक बीमारी, तो जिसे बोलते हो एडिशन डिजीज। ठीक है, याद रखना है, ए से एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ए से एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, दैट इज कॉर्टिकोइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेडुला एक्टोडर्मल होता है। याद रखना 3 लेयर होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो क्या ओरिजिन है उसको थोड़ा ध्यान रख लेना बस। अब आपका जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वो 3 लेयर में वो डिफरेंशिएट होता है, डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। तो याद रख लेना GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, पर वो चीज़ नहीं है ये, बस ट्रिक है, GFR से याद रखना। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस जो है कॉर्टेक्स का सबसे आउटर लेयर है, जोना ग्लोमेरुलसा बोलते हैं, G से। F से जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडिल लेयर कॉर्टेक्स का, और इनर लेयर जो है R से, डेट इज जोना रेटिकुलिस, इनर लेयर, आउटर मिडिल इनर, GFR। ठीक है, अब ये तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन बनता है, तो उसका भी ट्रिक है एक सिंपल, मेक गुड स्वीट। क्या, मेक गुड स्वीट, पहला लेटर लेना है। मेक से याद रखना है कि पहला क्या था, G, ग्लोमेरुलसा हार्मोन बनता है, उससे आप बोलते हो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल मतलब ये मिनरल का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, मेनली कौन सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो एल्डोस्टेरोन याद रखना। एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन, एंड दिस इज सिक्रेटेड बाय M। पहला क्या था, G, ग्लोमेरुलसा लेयर। सो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का, ठीक है, किडनी में, एंड एक्सक्रीशन करवाता है। याद रखना एक्सक्रीशन भी करवाता है K+ एंड फॉस्फेट का थ्रू किडनी। रीएब्जॉर्प्शन क्या और एक्सक्रीशन क्या का याद रखना है। नेक्स्ट है आपका GF, फेसिकुलेटा। F से सेकंड में क्या है यहाँ, गुड, G मतलब फेसिकुलेटा लेयर आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बनाता है। ग्लूको मतलब याद रहना चाहिए ग्लूकोज के साथ एसोसिएटेड है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मेनली कौन सा ग्लूकोज कोर्टिकोइड्स हमारे बॉडी में रहता है, तो कोर्टिसोल, याद रखना कौन सा, ग्लूकोकोर्टिसोल्स। ये क्या करता है, ग्लूको है मतलब ग्लूकोज का हेल्प करेगा फॉर्मेशन में। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू ग्लूकोमोलिक्यूल्स, जेनेसिस मतलब बनना। न्यू ग्लूकोज मोलिक्यूल बनेगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर लाइक लिपिड्स, लाइक प्रोटीन। ठीक है, उनका टूट के आपका ग्लूकोज में कन्वर्सन होना चालू होगा। ठीक है,
सो इस प्रोसेस का बोलते हैं ग्लूकोनियोलाइसिस। तो उसमें हेल्प करता है। दैट इज लिपोलाइसिस, मतलब क्या, लिपिड्स को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा, एक ही चीज़ है। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने को हम बोलते हैं ग्लूको, न्यू बन रहा है, न्यूजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत सप्रेस करता है और आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। GFR, आर से आ गया आपका रेटिकुलिस, रेटिकुलिस मतलब थर्ड लेयर। एस से रखना मेक गुड स्वीट, एस से आपका याद रखना ये सेक्स हार्मोन बनाता है, जो आपका एक्जिहल, पीबिक हेयर, ये सब में ग्रोथ में हेल्प करता है, मेनली एंड्रोजन सीक्रेट करता है, ठीक है। सो देखो कितना आसानी से हो गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का सारा हार्मोन, सारा चीज़ एंड सारा बीमारी। अब एड्रिनल मेडुला, मेडुला है तो मेडुला का एम से याद रखना मैन, मैन विल बी मैन, ठीक है। सो मेडुला एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, और मेडुला क्यों बोला मैन, तो ट्रिक है इसमें, ई से है, ये दो हार्मोन बनाता है, एक तो है इपिनेफ्रिन जिसे एड्रिनलिन भी कहते हो, और एन से है नॉन इपिनेफ्रिन जिसे नॉन एड्रिनलिन भी कहते हो। बोथ टुगेदर इसे हम कैटकोलामाइंस भी कहते हैं। ये क्या होता है, आपका इमरजेंसी या फाइट हार्मोन होता है। मतलब कि जब भी आपने कुत्ते को देख लिया रास्ते में, ठीक है, आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है और आप एक लड़के को छेड़ दिए, उसने आपकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, बाहुबली बन के आपने धमकी दे दिया, और वो 10 लौंडे जब लेके आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, भागड़ी के बोस, डी के बोस, ठीक है। तो इसे इमरजेंसी या फाइट या फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग, ठीक है, गोटी कल्टी मार, या फाइट हार्मोन, गुस्सा आने से भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, या इमरजेंसी हार्मोन, कुत्ते को देख के डर लगता है, भाग रहे भैया, सो यही बॉडी में रिलीज होता है और भागोगे। 24 जब आप भागोगे तो आपका हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। भागोगे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए होगा बॉडी में, तो ग्लूकोज चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, लाइसिस मतलब तोड़ेगा, ताकि ग्लूकोज बने, और आप जब दौड़ रहे हो तो ग्लूकोज बन के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्लस ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, क्योंकि ग्लूकोज बनाना है, एनर्जी देना है, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस भी कराता है, ठीक है। सो देखो 2 मिनट में आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स याद हो जाएगा। GFR मेक गुड स्वीट एंड मैन, खेल खत्म, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, डोंट वरी। सो आइए अब यहाँ से एक बार जस्ट रीडिंग मरवा देता हूँ आपको। सो 3 लेयर होता है, रेटिकुलस आउटर, इनर लेयर, फेसिकुल, GFR, ठीक है, GFR आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। सो अलग अलग हार्मोन बनाते हैं। G जो है तेरा, ठीक है, मेक गुड स्वीट, वो वहीं से ट्रिक पढ़ना है यार, याद रखना, मिलने को अल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजेनिक, एंड्रोजन बनाता है आपका GFR, आर वाला, ट्रिक से याद रख लेना, यहाँ उल्टा उल्टा देके रखा हुआ है। सब बात करते हैं मेक गुड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो कौन बनाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपका, GFF बनाएगा, फेसिकुलेटा, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का फेसिकुलेटा लेयर। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ऑलरेडी बताया। ग्लूकोज बनाना है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे बनेगा, लिपिड्स और प्रोटीन को तोड़ के, ठीक है। प्लस ये इनहिबिट कर देगा सेलुलर अपटेक को, एमाइनो एसिड को बॉडी में यूटिलाइजेशन करने नहीं देगा, क्योंकि उसको भी आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करने देगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज होकर आरबीसी प्रोडक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एंड सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ऑलरेडी बता दिया था। एंड मिनरल कोर्टिकोइड्स मेक, दैट इज G। सो ग्लोमेरुलसा लेयर से बनता है पहला लेयर, आउटर लेयर कॉर्टेक्स का। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का प्रेशर बना रहे बॉडी में। मेनली कौन सा मिनरल कोर्टिकोइड्स, तो एल्डोस्टेरोन। स्टिमुलेट कराएगा वाटर सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन रिनल ट्यूबल्स किडनी में, और एक्सक्रीशन करवाएगा पोटेशियम एंड फॉस्फेट का किडनी से। एंड्रोजेनिक हार्मोन, दैट इज GFR मेक गुड स्वीट एज स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, आपका बनेगा रेटिकुलस से, जो एक्सियल हेयर, पीबिक हेयर एंड फेशियल हेयर में हेल्प करेगा, ठीक है। फेशियल हेयर ये सब, एक्सियल हेयर, पीबिक हेयर, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। और कोर्टिकोइड्स, कॉर्टेक्स का हार्मोन का डिफिशियंसी होने से आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काफ़ी ख़राब तरीके से, कोर्टिकोइड्स, सी से कोर्टिकोइड्स, सी से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट कम है तो आपको एनर्जी कम मिलेगा, तो आपका बॉडी में वीकनेस होगा, थकान महसूस होगा, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस और थकान होता है। उस बीमारी को बोलते हो एडिशन डिजीज, ठीक है। और मेडुला मैन विल बी मैन, ये बनेगा कैटकोलामाइन हार्मोन, एड्रिनलिन, बाइपिनेफ्रिन बोलते हो दूसरा हार्मोन को, नॉन एड्रिनलिन पर नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हो, ठीक है। दे आर रैपिडली सीक्रेटेड, कब सीक्रेट हो गए, इन रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, कुत्ते को देख के भागना है, या फिर फाइट करना है, गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, या फाइट करना है, फाइट या भागना है तो फ्लाइट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ नहीं था। दिस हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस इन योर बॉडी, ठीक है।
आपको कभी देखकर डर लग जाता है, फाइट हार्मोन भी है, फियर हार्मोन भी, डर लग रहा है, सो आपका बॉडी में अलर्टनेस आ गया, कुत्ते को देख के भागना है, अलर्टनेस, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पिपलरी डायलेशन, कोई शॉक सिचुएशन से आप ऐसे देखते हो, आपका पीपल डायलेट होता है का, ठीक है, सी लाइक दिस, डायलेट होता है पीपल आपका, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब 10 लोग आएंगे ना तो रोंगटे खड़े होने वाले ही हैं। भागोगे तो स्वेटिंग होगा ही आपका ऑलरेडी, मतलब हार्ट बीट बढ़ रहा है, स्वेटिंग होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, हार्ट का कंट्रैक्शन बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। हार्ट का कंट्रैक्शन बढ़ा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा ही, तो इसके लिए सबके लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा, जिससे आप बोलते हो क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन को भी तोड़ने लगेगा, ताकि आपको एनर्जी मिले भाई भागते समय, ठीक है। सो हो गया भाई एड्रिनल आपका ग्लैंड। नेक्स्ट आता है पेनक्रियास ग्लैंड, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। सो नेक्स्ट है पेनक्रियास, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। पेनक्रियास क्या है आपका, ये एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब कि ये पेनक्रियास जो है इसमें आपका एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है आपका, उनका डक्ट होता है, तो डक्ट के थ्रू से उनका सिक्रेशन जाता है, और उनके सिक्रेशन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन को आप क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बेसिकली, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, तो इसमें दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों। एंडोक्राइन में आपका 3 प्रकार का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तीनों अंदर की ओर गुच्छे बना के रहते हैं, ठीक है, सेल्स का बना के ऐसा इस तरीके से, इसे आप बोलते हो स्लेट्स ऑफ लैंगरहान। तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहान और एंडोक्राइन पार्ट तीनों सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। कितना होता है एक पेनक्रियास में, तो एक पेनक्रियास में आपका दुनिया भर का सेल्स है, तो उसमें दुनिया भर का 1 to 2 मिलियन स्लेट्स ऑफ लैंगरहान्स होता है, विच इज़ ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। मतलब 98% आपका क्या रहता है, एक्सोक्राइन पार्ट रहता है, 1 to 2% ही एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसे आप क्या बोलते हो, स्लेट्स ऑफ लैंगरहान, जो कि भी कितना नंबर में होता है, 1 to 2 मिलियंस नंबर में, इस तरीके से देखिए। और एक्सोक्राइन जो ये सब डक्ट होते हैं, इनका डक्ट होता है, देखिए एक्सोक्राइन पार्ट का, ये पेनक्रियास का एक छोटा सा सेल लेके दिखाया गया है, ठीक है। सो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा और ये हार्मोन बनाएगा। सो इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल होता है, ठीक है। और इसका ट्रिक है, आप याद रख लेना गीस याद रख लेना, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, गीस, दैट इज अल्फा सेल आपका बनाएगा ग्लूकागोन, बीटा सेल आपका बनाएगा इंसुलिन और डेल्टा सेल आपका बनाएगा सोमाटोस्टेटिन। कौन क्या काम है मैं अभी बता दूंगा, तो गीस से याद रखना, अल्फा बीटा डेल्टा, गीस, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमाटोस्टेटिन, ठीक है। सो अल्फा सेल आपका क्या बनाएगा, अल्फा सेल आपका बनाएगा पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकोन और बीटा सेल इंसुलिन, दोस आर प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज हेमोस्टेटिस, मतलब ग्लूकोज बैलेंस बॉडी में, कैसे तो अभी बताता हूँ। तो पहले ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन कौन बना रहा है आपका, गीस, दैट इज बीटा सेल, ठीक है। सो ग्लूकागोन का काम क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में, ग्लूकागोन का काम होता है आपको बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल कम करना। इसलिए जिस लोगों का इंसुलिन नहीं होता है उसका बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ग्लूकोज जब ब्लड में ज़्यादा हो जाने से क्या होता है आपका, डायबिटीज़, दैट इज डायबिटीज़ मेलिटस। तो ग्लूकागोन का काम है कि सिंपल भाषा में ग्लूकागोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना, इंसुलिन का काम है कम करना। सो दोनों अपोजिट में काम करते हैं, इसलिए ग्लूकागोन एंड इंसुलिन आर एंटागोनिस्ट। नाउ हाउ दिस ग्लूकागोन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो अभी आपको बताऊंगा। सो अगर आपका बॉडी में ज़्यादा ही कम हो गया ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज चाहिए तो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, तो क्या करेगा आपका हिपाटोसाइट, लिवर सेल में एक्ट करना चालू करेगा। क्यों, क्योंकि लिवर सेल में आपका स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कैसे बना हुआ है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, दुनिया भर का ग्लूकोज बढ़ा रहा है तो उसको तोड़ना चालू करेगा, डेट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। और ये शुगर बढ़ा रहा है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। प्लस इसको ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा, ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी बनाने लगेगा, क्योंकि इसको ग्लूकोज बढ़ाना है भाई, ठीक है। और ग्लूकोज बढ़ाना है ब्लड में इसको, और ग्लूकोज बढ़ाना है, और सेल अगर आपका ग्लूकोज यूटिलाइज ही करते रहेगा तो कहाँ से बढ़ेगा, तो ग्लूकागोन आपका सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसका काम है ग्लूकोज बढ़ाना, ठीक है। अगर कमी हो गया तो बढ़ाते रहेगा, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। और इंसुलिन का काम है कमाना, तो कैसे कमाएगा, आपका बॉडी में ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है तो क्या करेगा, उसको हेपाटोसाइट या एडिपोसाइट्स में जमा करवाना चालू करेगा, स्टोर करवा के ग्लाइकोजन बना के, ठीक है, या फैच और ग्लाइकोजन में बना के एक्ट करेगा हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट्स में कि भैया तुम जल्दी ग्लूकोज का अपटेक जल्दी लो, यूटिलाइजेशन करो और अपने बॉडी में स्टोर करो, ताकि ब्लड से कम हो जाए, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज रैपिडली मूव हो जाए हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स में। तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, इसलिए हम इसे
ग्लूकोज कम आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। प्लस ये ग्लाइकोजेनेसिस भी करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाते रहता है ताकि ब्लड से और ग्लूकोज कम हो जाए, क्योंकि इसका काम है कम करवाना। सो देखो दोनों अपोजिट काम करते हैं, एक बढ़ाता है एक दूसरा कमाता है, तो ये एंटागोनिस्ट हार्मोन है, कितना सिंपल। और अगर आपका प्रोलोंग हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, प्रोलोंग हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बहुत ज़्यादा समय तक आपका हाइपर मतलब ज़्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में रह गया तो आपको एक बीमारी होगा डायबिटीज़ मेलिटस, जिससे आपका ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ब्लड से किडनी से जब फिल्टर होगा तो आपका वो यूरिन के थ्रू से निकलते चला जाएगा, ठीक है। सो टू लूज ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज़ भी बॉडी में बनते रहते हैं, ठीक है, आपका डायबिटीज़ में। सो जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट जब सुसु करता है तो वहाँ देखना पूरा चींटी जमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्लूकोज भी यूरिन के साथ रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन का इस तरह से इंजेक्शन दिया जाएगा। सो डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया, ट्राई टू अवॉइड इट, एक्सरसाइज करो, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो और पानी पीते रहो, ठीक है। बहुत ही कॉमन डिजीज है, सबको हो रहा है यार, मी टू, आई एम वेरी अफ्रेड, बहुत मतलब चीनी खाता हूँ। सो नाउ कमिंग टू गोनाडल हार्मोन, ठीक है, डेट इज़ गोनेट्स, डेट इज़ मेल में है टेस्टिस एंड फीमेल में है क्या, ओवरी। तो इसी को देखते हैं, टेस्टिस। सो इसका डुअल काम होता है, आपको पता है ये चीज़, टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बाइस्क्रोटल सैक, ठीक है। इसका डुअल काम होता है, पहला तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड हिसाब से भी काम करता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो स्क्रोटल सैक। नाउ देखो अभी टेस्टिस का अगर मैं ऐसा बना दूँ तो टेस्टिस में आपका ऐसा कंपार्टमेंट होता है 200 से 250, जिसे आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर कंपार्टमेंट में आपका 1 से 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या बोलते हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आपका बनता है स्पर्म, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बीच में जो स्पेस है उसे आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और वहाँ में जो सेल्स होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल होता है। बेसिकली लेडिक सेल आपका एंड्रोजन बनाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो क्या है सब बताओगा, ये तो बस एक ओवरव्यू दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बढ़िया से बताया हुआ है, जाके देखना है तो देख सकते हो। सो टेस्टिस इट इज फॉर्म ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल स्टोमा ऑलरेडी, ठीक है। टेस्टिस जो है कंपार्टमेंट होता है, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और उसके बीच में स्पेस है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या स्टोमल टिश्यू। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बोलते हो, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन दैट इज एंडोस्टेरोन, एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन का काम क्या होता है, तो ये रेगुलेट करवाता है आपका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जैसे आपका एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा हो गया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, ठीक है, भास डिफरेंस, उसका मैच्योरेशन करवाता रहता है, डेवलपमेंट। उसके अलावा एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है। सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लिबिडो बोलते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर जो एराइज होता है, रोज होता है मेल में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मसल, हेयर, ग्रोथ ऑफ हेयर, एक्सियल हेल्प, ठीक है, एंड एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, लो पिच, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म मतलब कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन होना, एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस होना, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि लिबिडो दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर अराइज होने से पहले आपका बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है, तो इसलिए ये सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ हार्मोन भी बना रहा है ना एंड्रोजन, तो इसलिए इसका डुअल काम होता है, ठीक है। और ओवरी आपका फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके साथ साथ हार्मोन भी बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड हिसाब से भी काम करता है, तो इसका भी डुअल फंक्शन होता है। पेयर ऑफ ओवरी होता है एब्डोमेन रीजन में, ऑलरेडी पता है आपका। ओवरी क्या करता है, ओवम बनाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 नंबर डे में, तो ओवम रिलीज जो करता है उसे क्या बोलते हैं आप, ओवुलेशन, और पूरा साइकिल को आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो ओवरी में आपका दुनिया भर का ओवरियन फॉलिकल्स होता है, जो कि आपका प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, बाद में सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होगा, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में आपका फ्लूइड फिल एक एंट्रम दिखाई देता है, ये मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात थोड़ा बता दे रहा हूँ। और टर्शियरी फॉलिकल आपका डेवलप होकर बनता है ग्राफेन फॉलिकल, और ग्राफेन फॉलिकल से आपका निकल जाता है एक ओवम, उसे बोलते हैं ओवुलेशन। और ओवम निकलने के बाद ये आपका जो ग्राफेन फॉलिकल है छिलका ठो आपका बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम आपका बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, ये फॉलिकल सब आपका बनाता है एक हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन आपको फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है,
हेयर को ग्रोथ करना, मसल को ग्रोथ करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। सो यही पूरा बेसिक मुद्दा है यहाँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। अगला अगर आप 11th हो तो 12th में तो पढ़ना है, तो एक बार ज़रूर देख लेना बस, और एंट्रेंस से तो देख ही लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। सो ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस करता है आपका एस्ट्रोजन, फॉलिकल जो मैंने बोला दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन। एंड आफ्टर ओवुलेशन जो आपका ये आपका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से आपका ग्राफिन फॉलिकल। आफ्टर ओवुलेशन वो रप्चर्ड फॉलिकल जो होता है क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, वो भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। सो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये सीक्रेट फीमेल में ग्रोथ करवाएगा and activities of female secondary sex organ and character, just like the development of your ovarian follicle, female secondary sex character like high pitch voice, sexual behavior, libido, and the development of your mammary gland. और प्रोजेस्टेरोन आपका क्या करवाएगा, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। कैसे, तो वहीं पढ़ा के रखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और ये मेमोरी ग्लैंड में एक्ट करता है ताकि वहाँ में मेमोरी ग्लैंड में आपका दुनिया भर का लोब्स होता है, मेमोरी लोब, और हर मेमोरी लोब आपका दुनिया भर का सेल से, कुछ सेल से मिलकर बने रहते हैं इस तरीके से, उस सेल्स को आप बोलते हो मेमोरी एल्वियोलाई। और इसी यही सेल्स होता है मेमोरी एल्वियोलाई जो आपका मिल्क बनाता है, तो उसका भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आपका फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है कौन, तो आपका भैया प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद आ रही तो मैं बता दे रहा हूँ कि अभी मैं आपको पूछूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन बनाता है, तो आप ये मत बोलना कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता है आपका हाइपोथैलेमस है, सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड बाय योर क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जैसे कि बाइल कौन बनाता है, लिवर, पर स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और सीक्रेट करता है कौन, गोल ब्लैडर। समझ लो, सिंथेसिस मतलब बनाना और सीक्रेशन मतलब निकालना। और कभी कभी एक ही जगह से बनता है, तो हम एक ही जगह बन रहे हैं और निकल रहे हैं, तो उसे हम डायरेक्टली सीक्रेशन कह देते हैं। सो सिंथेसिस और सीक्रेशन में डिफरेंस है, ध्यान रख लेना। ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में, फिर भी रिकॉलिंग जैसे पकड़ लो इसे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर वन मोर डिले, ये नोट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा हुआ है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है, इसमें एक ही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। आप इसको जब प्रिंट करके पढ़ोगे शॉर्टकट नोट्स को, तो ये गलती हो गई है, ठीक है। ये बीटा सेल है, ये अल्फा सेल होगा, क्योंकि ग्लूकागोन गीस कौन बनाता है, ग्लूकागोन अल्फा सेल बनाता है, और बीटा सेल बनाता है आपका श्लेचोप्लैंगरहन का बीटा सेल बनाता है इंसुलिन, ठीक है। बाकी सब चीज़ें कैसे इंसुलिन काम करता है, क्या करता है, वो सब सही, ठीक है। सिर्फ इस सेल्स का नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया। और डेल्टा सेल बताना भूल गया, डेल्टा सेल आपका बनाता है सोमाटोस्टेटिन, ये वो सोमाटोस्टेटिन नहीं जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, तो ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो पेनक्रियास से जो डेल्टा सेल से सोमाटोस्टेटिन बनता है, ये रेगुलेट करता है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का सिक्रेशन को, यही हेल्प करता है मेंटेनेंस में, कि भाई अब तुम बनो, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन बनो, कम करो, ग्लूकोज कम हो गया तो ये बोलेगा ग्लूकागोन बनो, भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ। सो सॉरी फॉर दी चीज़ है, ठीक है यार, 2 PDF मिला के पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। सो ये चीज़ बस आप मॉडिफाई कर लेना, समझ लेना, बस कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउ ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। फिर भी एक बार टेस्ट दिखा देता हूँ। डुअल फंक्शन है, जैसे आप मेच्योर होते हो तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि FSH and LH बनाओ, और ये FSH और LH टेस्टिस में जाके एक्ट करेंगे। FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल में एक्ट करेगा, या उसे नर्व सेल भी बोलते हैं, जो कि कुछ फैक्टर सीक्रेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। LH सेल से रखना है, लेडिक सेल में या इंटरस्टिशियल सेल में एक्ट करेगा, एंड्रोजन बनाएगा, जिसमें आपका सेम ही चीज़ है, डेट इज स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन आपका फॉलिकुलर ओवेरियन फॉलिकल से बनता है, ठीक है। और ओवेरियन फॉलिकल जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो रप्चर होकर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और मेमोरी ग्लैंड का एल्वियोली को बनने में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन में, ऑलरेडी बता दिया था। नाउ कमिंग टू दी हार्मोन्स ऑफ डिफरेंट, मतलब नॉन ऑर्गेनाइज पार्ट्स है, दैट इज हार्ट। मेन काम तो इसका हार्मोन सीक्रेशन है नहीं, बट ये एक हार्मोन बनाता है, दैट इज एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। कब बनाएगा, जब आपका BP हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा,
ब्लड से पूरा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये एनएफ सीक्रेट करेगा जो कि भासोडायलेटर है, ब्लड प्रेशर को डायलेट कर देगा, तो अब फ्लो जो है कम जाएगा, ठीक है। सो डिक्रीज ब्लड प्रेशर। किडनी सिमिलरली, किडनी में आपका जुक्टा ग्लोमुलर एपरेटस होता है, ठीक है, जो कि डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियल का मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में पढ़ा चुका है इसके बारे में। वो एक हार्मोन बनाता है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि आपका इरिथ्रो मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा एकदम यहीं से देख लेना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, जीआई ट्रैक्ट आपका 4 हार्मोन बनाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, जनरल हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, कास्ट होता है, तो आप अभी मैं बोलूँगा जनरल तो आप बोलोगे ओके, ठीक है। तो उसी तरीके से ओबीसी बोलूँगा तो आप बोलोगे जी, ठीक है। तो इसलिए एससी से याद रखना है, एससी आप बोलोगे जी जी, क्या एससी जी जी। तो क्या है आपका, देखिए जीआई ट्रैक्ट 4 हार्मोन बनाता है। एक होता है सेसिक्रेटिन, जी से होगा, सी से हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, जी से हो गया गैस्ट्रिन, एंड जी से हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ऐसे सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेशन में हेल्प करेगा। तो किसका सिक्रेशन, तो ये एक्ट करेगा एक्सोक्राइन पेनक्रियास में, और एक्सोक्राइन पेनक्रियास को स्टिमुलेट कराएगा वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन। याद रखना, सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन में हेल्प करवाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या करेगा, एक्ट करेगा आपका पेनक्रियास एंड गोल ब्लैडर में। कहाँ, पेनक्रियास एंड गोल ब्लैडर में, और सिक्रेशन करवाएगा पेनक्रियाटिक जूस, और गोल ब्लैडर में एक्ट कर रहा है। गोल ब्लैडर से डक्ट आ रहा है सिस्टिक डक्ट, तो याद रख लेना कोलेसिस्टोकाइनिन तो सिस्टिक डक्ट, तो गोल ब्लैडर से आपका पाइल जूस सीक्रेट कर होता है। सिंपल। कहाँ एक्ट करेगा, पेनक्रियास एंड आपका गोल ब्लैडर में। सिक्रेटिन आपका एक्सोक्राइन पेनक्रियास, वाटर बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। और जी से गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, जी से गैस्ट्रिन है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्ट करेगा, और गैस्ट्रिन ग्लैंड में आपका सिक्रेशन एचसीएल और पेप्सिनोजन का स्टोमक में बढ़ा देगा, ठीक है। नाम ही है गैस्ट्रिन, सिंपल। गैस्ट्रिन जीआईपी मतलब गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये इनहिबिट करेगा, डेट इज आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा अगर ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। ताकि आपका अगर एचसीएल ज़्यादा बन चुका है तो ये एचसीएल ज़्यादा क्यों बना है, क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तो ये जीआईपी जाके एक्ट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में और बोलेगा भाई कम कर दे, हो चुका है जितना चाहिए हमारा बॉडी में, ठीक है। सो सिंपल ट्रिक से आप ये आराम से याद कर सकते हो। ऑलराइट, सो ऑलरेडी मैंने शॉर्टली बता दिया, यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एएनएफ डायलेट कर देता है, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया। जेजी एपरेटस ऑफ किडनी, ये इरिथ्रोपोइटिन बनता है पेप्टाइड हार्मोन, जो आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइसिस। जीआई ट्रैक्ट से 4 हार्मोन बनता है, एससीजीजी, डेटिस, ऐसे हो गया सिक्रेटिन, जो क्या करेगा एक्सोक्राइन पेनक्रियास को बोलेगा वाटर बाइकार्बोनेट सीक्रेट कर। एससीसी से हो गया आपका कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि स्टिमुलेट करेगा बाइल गोल ब्लैडर से और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियास, ठीक है। और बाइल से जो डक्ट आता है गोल ब्लैडर से, उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, तो उसे याद रख लेना कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन क्या कराएगा आपका, और गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलेगा एचसीएल पेप्सिनोजन सीक्रेट कर, ज़्यादा हो गया तो उसको रोकेगा कौन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, ठीक है। उसके अलावा सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज मतलब सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये ठीक है, ये नॉन एंडोक्राइन पोर्शन है। कुछ सेल्स होते हैं वो खुद बनाएंगे कुछ ग्रोथ फैक्टर, जो कि अपने सेल्स या बगल वाले सेल्स के जाके उसका ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करवाएगा। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन में हेल्प करवाता है। ये सब नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। सो बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स आर सीक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नाउ इसको टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड मैकेनिज्म नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग टाइम्स ओवर हो रहा है। सो नाउ स्टार्टेड योर हार्मोन्स का टाइप, ठीक है, तो ध्यान रख लेना इसको। सो टाइप्स ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, क्या नेचर है, कोई कोई प्रोटीन होता है, कोई स्टेरॉइड हार्मोन होता है, किसी में आयोडीन कंटेंट होता है, ठीक है, किसी में अमीनो एसिड होता है। सो याद रखना है, दैट इज पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड का बना है, पॉलीपेप्टाइड बोले या प्रोटीन हार्मोन बोलो, ये सब क्या होते हैं ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन नहीं है, एंड पैराथायरॉइड हार्मोन, पिट्यूटरीज हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं हार्मोन सब। कोर्टिसोल्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनने वाला, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडाइल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या स्टेरॉइड हार्मोन है, डेट मीन्स दे आर लिपिड सोल्यूबल। आयोडीन किस में होता है, थायराइड हार्मोन में, ट्राइथायरॉइडिन, टेट्राथायरॉइडिन, ठीक है, तो दिस आर आयोडोथायरोनिन हार्मोन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। एंड सम अमीनो एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, दैट इज अमाइन, केट कोला अमाइन, दोनों को मिला के क्या बोलते हो, केट कोला अमाइन, केट
कोला एमाइन, लास्ट में क्या आ रहा है, माइन आ रहा है ना, सो दिस आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। सो कौन सा है हार्मोन क्या कैटेगरी में पड़ता है एक बार देख लेना है बस, क्वेश्चन आज देगा मैच द फॉलोइंग में। और जीआई ट्रैक का हार्मोन का चारों का मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं फंक्शन में। सो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन काम कैसे करता है। अभी न्यूरॉन्स तो हमको पता है, एक से दूसरे में सिग्नल देगा और फिर फाइनली नर्व एंडिंग से आपका साइनेप्टिक वेसिकल होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जो टारगेट सेल से वहाँ जाके रिसेप्टर्स में बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, इम्पल्स क्रिएट करेगा एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा। बट हार्मोन कैसे काम करता है, तो हार्मोन क्या करता है, स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू। प्रोटीन मतलब हार्मोन का रिसेप्टर होता है। अब हर नहीं तो हार्मोन कहीं भी जाके लग जाता, पर्टिकुलर सेल में जाके लगेगा, लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू का मतलब क्या है कि अब एलेज बना मेरा पिट्यूटरी से, तो कहाँ जाएगा वो, मेल में तो टेस्टिस में ही जाएगा ना, या फिर मेरा पेनक्रियास में एक्ट करने चला जाएगा, नहीं जाएगा, टारगेट टिश्यू में जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे टेस्टिस का सेल का पास ही और उसका एफएसएच को लेने के लिए, एलएच को लेने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हार्मोन क्या करेगा, पहले प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, और जब बाइंड कर लेता है हार्मोन रिसेप्टर के साथ, उसे क्या बोलोगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और वो होने के बाद आपका सेल में पता चल जाता है कि सिग्नल आ चुका है, तो आपके शरीर में बायोकेमिकल चेंजेस होगा टारगेट टिश्यू में जहाँ जाके लगा हुआ है, और देयर बाय उस टारगेट टिश्यूज़ का मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हाउ डज इट एक्ट। हार्मोन रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका रिसेप्टर ऐसा हो सकता है जो कि आपका सिर्फ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन का सरफेस में, और ये रिसेप्टर किस हार्मोन्स के लिए, वैसे हार्मोन्स के लिए जो सेल को आर पार नहीं हो सकता। सेल आपका जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली लिपिड को कौन पार कर सकेगा, ऑब्वियसली लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स लाइक स्टेरॉइड हार्मोन ही सिर्फ लिपिड को पार कर सकेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिपिड इन नेचर, ठीक है। तो जो हार्मोन जैसे प्रोटीन हार्मोन, वो जो हार्मोन लिपिड बाइलेयर को पार नहीं कर सकते, तो उनके लिए रिसेप्टर कहाँ होगा, जो पार कर लेते हैं डायरेक्टली हार्मोन घुस जाता है सेल के अंदर, उनका रिसेप्टर होता है न्यूक्लियस में। पर जो हार्मोन घुस ही नहीं सकते सेल का मेम्ब्रेन में, ठीक है, अंदर नहीं जा सकते प्रोटीन हार्मोन जैसे, तो उनका रिसेप्टर कहाँ होगा, तो उनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन में होता है, उससे रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और जो हार्मोन लिपिड सोल्यूबल होता है, अंदर जा सकते हैं हार्मोन्स, उनका रिसेप्टर्स का बोलते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। सो इसी को भी पढ़ेंगे अब कैसे होता है। सो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स का आपका मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। सो सम हार्मोन्स लाइक मेनली प्रोटीन हार्मोन एफएसएच, ठीक है, वो अंदर नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, आपका ये हार्मोन है रेस्पॉन्स में बना है, ये जैसे एफएसएच का एग्जांपल लेके समझाया गया है, ये एफएसएच आपका क्या करेगा, अंदर तो नहीं जा सकता, तो ऐसा हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर आपका मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये आ गया हार्मोन यहाँ में, और पहला रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं कि भाई मैं आ चुका हूँ, एफएसएच आ चुका है, ठीक है, ये दिखा के रखा ओवरियन सेल मेम्ब्रेन, ओवरी में। और एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। तो कैसे करता है, तो एफएसएच आ गया सेल में, रेस्पॉन्स एक आ चुका है कि मैं आ चुका हूँ, उसके अगेंस्ट में सिंस वो अब अंदर नहीं जा सकता, तो एक दूसरा खबरी लाल आएगा अंदर में खबर पहुँचाने के लिए कि अरे भैया एफएसएच हार्मोन आ चुका है। उस खबरी लाल को हम बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि आपका साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयनिसोटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, IP3, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, जो कि आपके बॉडी में ये सेकेंडरी मैसेंजर बोलेगा वो आ चुका है एफएसएच, आपको ओवरी अब डेवलपमेंट करवाना है फॉलिकल का, उसके वजह से आपका ओवरियन ग्रोथ होने लगेगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है। डेट इज ऐसा होता है कि कैसे बोले, आप अभी मतलब आप क्या करोगे, अपने दोस्त के घर में गए उसे बुलाने के लिए, ठीक है, पर आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप बाहर से बोलोगे कि अंकल आप रामू को बोल दीजिएगा कि मैं आया हुआ हूँ, तो आपका पिताजी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेंगे, और आपका पिताजी जाके बच्चे को बोलेंगे कि अरे बाहर में तो रोहित खड़ा हुआ है, ठीक है, रोहित बुला रहा है, तो पिताजी है सेकेंडरी मैसेंजर, तब वो जो रामू है बाहर आएगा, मुझसे बात करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ, तो उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। सो ये इंटरेक्ट करेगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, हाँ, डू नॉट एंटर टारगेट सेल घुस नहीं सकता, और ये जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे पिताजी थे एज फॉर एग्जाम्पल, वो साइक्लिक एएमपी हो सकता है, IP3 हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। एंड इंटर्न्स रेगुलर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर को बता देगा भाई स्टार्ट करो, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करना चालू कर देगा जो हार्मोन है उसका। सो ये हार्मोन जैसे एफएसएच रिसेप्टर को बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, रेस्पॉन्स 1 जनरेट हो गया कि मैं आ चुका हूँ, उसके रेस्पॉन्स में बॉडी को बताने के लिए अंदर में सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो गया, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम या IP3 हो सकता है,
जो कि बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस करवाएगा, उसके अगेंस्ट में जो हार्मोन आया है, और आपका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स करवाएगा। जैसे FSH आए तो ओवरियन का डेवलपमेंट करवाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स मतलब इंट्रा मतलब सेल के अंदर में रिसेप्टर्स होंगे। तो इस रिसेप्टर्स के लिए बाउंड करने के लिए कौन हार्मोन जाएगा? वो हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल होगा। सम हार्मोन्स इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियस रिसेप्टर, न्यूक्लियस में रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन दैट इज थायराइड हार्मोन। ठीक है, दे कैन गो टू द लिपिड बाइलेयर से भी आपका यूटेराइन का ही सेल मेम्ब्रेन दिखा के रखा है। बट ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये लिपिड सोल्यूबल है, तो ये अंदर चला गया और आपका फाइनली न्यूक्लियस में चला गया। न्यूक्लियस में जाके ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया, क्योंकि इसका रिसेप्टर का न्यूक्लियस में है, और बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? आपका DNA के साथ इंटरेक्ट करेगा जाके, क्योंकि न्यूक्लियस में घुसा है ना, और DNA के साथ जाके आपका जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। जीन एक्सप्रेशन मतलब DNA से आपका mRNA बनता है, और mRNA आपका प्रोटीन बनाता है। सो एस्ट्रोजन आया तो आपका जो हार्मोन आएगा उसी के अगेंस्ट में प्रोटीन बनाना चालू करेगा। ठीक है, डेट इज तो इंटरसेलुलर हार्मोन्स जो होते हैं दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके साथ? विद द जीनोम। ठीक है, सो एक डिफरेंस बता दूंगा मैं, और उसकी वजह से आपका फिजियोलॉजिकल या डेवलपमेंटल इफेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा जो हार्मोन आया उसके रेस्पॉन्स में। सो वही ये हार्मोन आया जैसे एस्ट्रोजन, वो रिसेप्टर को बाइंड करेगा, बट इसका रिसेप्टर का है सिंस इट इज लिपिड सोल्यूबल, इसका इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स होता है न्यूक्लियस में। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, वो जाके जीनोम के साथ इंटरेक्ट किया, उसको स्टिमुलेट किया और जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया, जो हार्मोन आया वो बनाना चालू करेगा। mRNA बनाया, mRNA से प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और वो प्रोटीन आपके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में हेल्प करेगा, डेट इज टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन और एनीथिंग। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस में एक ग्राफ के चार्ट के थ्रू से बता रहा हूँ, तो समझ लो काम आ जाएगा। प्रोटीनेसिस हार्मोन जो कि आपका अंदर नहीं जा सकते हैं, और फैट सोल्यूबल हार्मोन जो कि अंदर जा सकते हैं। तो प्रोटीनेसिस हार्मोन का आपका रिसेप्टर कहाँ होगा? तो इसका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, और इसका इंटरसेलुलर रिसेप्टर फैट सोल्यूबल वाले हार्मोन्स का। ठीक है, प्रोटीन रिसेप्टर आपका सेलुलर मैकेनिज्म को हेल्प करता है, जैसे ओवरियन ग्रोथ एंड दिस। फैट सोल्यूबल डायरेक्टली अंदर जाता है न्यूक्लियस में, तो ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। सिंस ये प्रोटीन वाला हार्मोन मेम्ब्रेन में ही रहता है, अंदर नहीं जा सकता, तो इसके लिए खबरी लाल होता है सेकेंडरी मैसेंजर। फैट सोल्यूबल खुद चला जाता है अंदर, तो इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर एब्सेंट रहता है। इट इज़ वाटर सोल्यूबल इसलिए अंदर नहीं जा पाता फैट वाले, इट इज़ लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, प्रोटीनेसिस के वाले के लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, इसके लिए इंटरसेलुलर रिसेप्टर, नॉट साइटोप्लाज्मिक, इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। अब याद रखना, इसका जो होता है फर्स्ट एक्शन होता है, तो जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रोटीन का फर्स्ट एक्शन बट शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए। लिपिड वाले खुद आएंगे, अंदर जाएंगे, जीनोम का एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे, तो इनका स्लो एक्शन होता है बट लॉन्गर ड्यूरेशन। प्रोटीन बनाएंगे, काम करवाएंगे। सो ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप ये चैप्टर पूरा ट्रिक के साथ कराया। चाहता तो मैं इसको 20 मिनट में भी करवा सकता था, पर 20 मिनट में करवाता तो सिर्फ उसी के लिए होता जो मतलब इसको जानता है पूरा। ठीक है, उसके लिए रिवीजन हो जाता, बट मैं इसको ऐसा बनाया कि आप रिवीजन भी करो और आप पढ़ भी लो। तो आप टॉयस में देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया है, कोई समय बचेगा आपका। ठीक है, और जैसे कि बोलता हूँ मैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, फीडबैक देना। और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है मेरे वीडियो में, सो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस।